फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सर्दियों के लिए एक बहुत ही पावरफुल जैविक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने प्लांट को सर्दियों में मरने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही सर्दियों भर प्लांट लगातार ग्रोथ करेंगे और उनमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार में आएंगे। ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, इसकी सिर्फ 10 ml की मात्रा हमारे प्लांट में कमाल का असर दिखाती है। यदि टेम्परेचर कम होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें। पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में अच्छी मात्रा में फूल लाने के साथ ही पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ करेगा, क्योंकि इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे मौजूद हैं जो प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद चीज़ों से प्लांट की सॉइल की गुणवत्ता बढ़ेगी, सॉइल में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे और पौधे की जड़ें बहुत मजबूती से विकास करेंगी। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। बस इसको बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है और ये थोड़ा लंबे समय में तैयार होता है, लेकिन इसको आप फिर स्टोर करके प्लांट पर लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पौधे के लिए एक टॉनिक का काम करता है और इसका किसी तरह का प्लांट के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर्दियों में हमें अपने प्लांट पर सोच समझ के ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे कि पौधा कड़ाके की ठंड में भी हरा भरा रह सके और मरने से बच सके, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड में प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मौजूद चीज़ें प्लांट को गर्माहट देंगी, मिट्टी नम बनी रहेगी और पौधा सर्दियों में भी स्वस्थ रहेगा। 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये है मेथी दाना। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और सर्दियों में प्लांट के लिए बहुत ही कमाल का असर करता है इसका फर्टिलाइज़र। यूँ तो आप डायरेक्ट मेथी दाने का पाउडर बनाकर अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट थोड़े लंबे समय बाद प्लांट में देखने को मिलता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे प्लांट में बहुत तेज़ी से असर शुरू हो जाता है और पौधा अच्छे फल फूल देने लगता है। तो आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर लेना है। मैं 1 लीटर पानी के लिए आपको क्वांटिटी बता देती हूँ, उसी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। तो आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 25 ग्राम मेथी दाना। इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है गुड़। गुड़ प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, लेकिन गुड़ का सही तरह से प्लांट पर उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट गुड़ का यूज़ मिट्टी में करते हैं तो उससे चींटियाँ या फंगस लग सकता है। तो इसका अच्छी तरह से फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा फ़ायदा इसका गुड़ का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ये है कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, तेज़ कर देता है, इसलिए बनने वाला फर्टिलाइज़र कम समय में तैयार हो जाता है। तो गुड़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपके पास ख़राब गुड़ हो, पुराना गुड़ हो, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आपने मेथी दाना लिया है उतना ही आपको गुड़ लेना है। 25 ग्राम मेथी दाना में 25 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है और 1 लीटर पानी में आपको इनको मिक्स करके एक जार में रख देना है और इसको आपको 45 दिन के लिए रख देना है। 45 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से ये लिक्विड आपको मिलेगा। ये देखिए, 45 दिन में अच्छी तरह से गुड़ भी फर्मेंट हो चुका है और मेथी दाना भी पूरी तरह से गल चुका है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप प्लांट के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप 45 दिनों के लिए इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन के अंतर में ढक्कन को खोलकर रखना है, जिससे कि इसमें बनने वाली गैस रिलीज़ हो जाए। आपको प्लास्टिक का जार यूज़ करना है, कांच का बर्तन यूज़ नहीं करना है। ये कुछ इसकी सावधानी है जिनका आपको फर्टिलाइज़र बनाते समय ध्यान रखना है। अब इसका यूज़ करने का भी तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको डायरेक्ट ही सॉइल में इस तरह से ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। इसको आपको पहले अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए, छानने के बाद बहुत गाढ़ा लिक्विड हमें मिला है। तो हमें लेना है 1 लीटर पानी
और 1 लीटर पानी में आपको यूज़ करना है 10 ml इस लिक्विड का। इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और इसको आपको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं या आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने प्लांट पर दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करें। महीने में एक बार इसका यूज़ फ्रेंड्स ज़रूर करें। आप देखेंगे प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। पूरी सर्दियों प्लांट स्वस्थ और हरा भरा है।